स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 1.4 के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें किस प्रकार से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया क्या था, एक बार उन चीजों को मैं रिकॉल कराता हूं ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ पाए। हमने आपको बताया था कि रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वास्तविक संख्या को इस चैप्टर में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारा पहला जो है वो डेसिमल नंबर और दूसरा नॉन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनमें दशमलव लगा हो, जैसे 367.86, 465.67, ये सारे हमारे इस प्रकार से जो जिसमें दशमलव लग गया हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। और नॉन डेसिमल नंबर क्या होता है, नॉन डेसिमल नंबर हमारे पूरे के पूरे इंटीजर्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से इंफिनिटी तक इधर और इस प्रकार से इंफिनिटी तक इधर, ये पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। और इन्हीं को ही हम नॉन डेसिमल नंबर बोलते हैं। अच्छा, इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका निगेटिव होता है और ये तो आपका जीरो न्यूट्रल होता है, और ये आपका पॉजिटिव होता है। बात आई समझ में, ये पॉजिटिव होता है। अब बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर को हमने स्पेशली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं कि जो कि टर्मिनेट हो जाए, पूरा का पूरा कट जाए। ऐसे नंबर जो कि पूरे के पूरे कट जाए। बात समझिएगा, जैसे अगर आपको यहाँ पे 5/2 दिया गया है तो 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं। मेरी बात आ गई समझ में? तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब कंप्लीटली जो है ये डिविजिबल है 2 से, भले ही दशमलव के बाद आपका एक अंक गया हो। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग आपका ऐसा नंबर होता है कि जो कि टर्मिनेट ना हो, ठीक है, बट रिपीटिंग, लेकिन बार बार एक ही नंबर रिपीट हो। जैसे हम अगर कहें तो 1/3। अब 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 0 होगा, फिर 3 त्रिका 9, 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ये इस प्रकार से बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट ये नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है। इसको हम बोलते हैं अशांत प्रसार वाले नंबर, और इसको शांत प्रसार वाले नंबर। हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो कि ना रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, ना ही वो कटते हैं, ना ही एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, अशांत प्रसार वाले नंबर। तो ये कुछ आपको इस प्रकार से मिलेंगे, 0.668763 2, और इसी प्रकार से ये नंबर आपके जाते रहते हैं, ठीक है, इंफिनिटी तक। तो अब बात कर लेते हैं इनको हम बोलते क्या हैं। जहां से लेकर के ये सारे नंबर जो होते हैं इनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। बात आ गई समझ में? और ये जो आपका होता है ये आपका इरेशनल नंबर होता है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं ताकि इस चैप्टर में जो आपको चीजें हम बताने वाले बेहतर तरीके से समझ आए। इरेशनल नंबर है मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये आपका जो है ये इरेशनल नंबर होता है जो कि ना ही डिविजिबल है, ना ही कट रहा है, और ना ही एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और ये तो आपका इंटीजर सही है, जितने भी इंटीजर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। बात आ गई समझ में? स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे किस प्रकार से मिलने वाले इस चैप्टर में। हमें तो क्लियर हो गया कि हमारे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों प्रकार के हमारे रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। और ये तीसरा जो टाइप है ये इरेशनल नंबर है, ये भी हमारे रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इस प्रकार से आपको परिमेय संख्या दे दी रहेगी p/q के फॉर्मेट में। हम सभी को पता है हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं p/q के फॉर्मेट में होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें ये बताएं कि क्या ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो ये चीजें आपको बतानी होंगी, या फिर आप जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है।
लेकिन कंडीशन ये कि आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है। एक आपका प्रमेय है, वो चीजें हम आपको अभी बताएंगे, और उस प्रमेय के आधार पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए उसे हम देखते हैं कि आपका उस प्रकार वहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो पॉज करके इन सारी चीजों को नोट कर लें। एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है 17/8। पूछा गया कि बताएं क्या ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग मतलब कि जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, जो पूरी तरीके से कट जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब तो ना कटे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर के सिर्फ दो ही फॉर्मेट होते हैं, या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 1.25, या तो फिर वो आपका डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन होगा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, 2 5 2 5 2 5, ठीक है, 0.666666। तो रेशनल नंबर हमें दो ही प्रकार से मिल सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कंडीशन है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो हमें यही चीजें बतानी है कि क्या ये टर्मिनेट हो जा रहा है, क्या ये रेशनल नंबर इस फॉर्मेट का है, या फिर ये रेशनल नंबर इस फॉर्मेट का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा डिवाइड कर देंगे, है ना। 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। यहाँ पे एक आया, दशमलव लगाएंगे, 0 होगा, 8 1 8 होगा, फिर 2 होगा, 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16 होगा, 4 होगा, 0 लगाएंगे, 8 5 40 हो गया। तो फिर हम जैसे डिवाइड किया, हमने पता चला कि ये आपका क्या है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन में एक कंडीशन ये दिया रहेगा कि आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना भाग दिए, बिना विभाजन प्रक्रिया के आप बताइए कि क्या ये रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या का जो प्रसार है वो शांत है या अशांत है, वो चीजें आपको बतानी है। बात आ गई समझ में। तो बिना डिवाइड किए कैसे देना है, वो चीजें आपको समझिए, मतलब भाग बिना दिए आपको बताना है। अब बात आई समझ में। तो यहाँ पे आपका एक परिमेय दिया गया है, और उस परिमेय के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करना है। ये तो समझ गए होंगे ना कि रेशनल नंबर के कितने टाइप के होते हैं। उनका फॉर्मेट दो होता है, या तो टर्मिनेटिंग या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपकी बुक में जो परिमेय दिया गया है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, जैसे 8 की हम बात करें, अगर ये 8 आपका 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पे m और n का क्या है, m इक्वल टू क्या है और n इक्वल टू क्या है, तो बताने की जरूरत नहीं है। m और n आपका क्या है, एक होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। ठीक है, 3 4 इस प्रकार से ये होल नंबर है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में, जो रेशनल नंबर का परिमेय संख्या का हर दिया गया है उसे। अब कैसे करना है चेक कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, है ना, 8 को। अब यहाँ पे हमें 5 भी लाना है, 5 के पावर भी कुछ लाना है। तो देखिए 5 के पावर लाने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एक आपको मिल गया है तो एक को लाने के लिए आप यहाँ पे एक से गुणा कर देंगे, और हम सभी को पता है कि किसी के भी पावर अगर हम एक का 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम 5 के पावर 0 कर देंगे, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो फॉर्मेट बना, ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n बन गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिना विभाजन प्रक्रिया के ही हम कह सकते हैं कि ये 17/8 आपका एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और यही आपको बताना होता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, आपके क्वेश्चन में यही आपको बताना होगा। अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग बहुत सिंपल सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो उसका जो एक्सपेंशन होगा वो इंफिनिटी तक गया रहेगा। कंडीशन ये है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। अब एक एग्जांपल इसी पे और लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 7 8 6 7 और दे दिया गया 125। चेक करिए कि क्या है आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमें 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में लिख देना है।
तो बस 125 को लाइए बाहर और इसे इस प्रकार से लिखिए 5 और 25 25 125, 5 के पावर क्या हो जाएगा, ये 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब हमें 2 चाहिए तो 2 के पावर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि 2 के पावर 0 मतलब 1, और 1 से गुणा करेंगे आप तो कोई डिफरेंस आपका नहीं आने वाला है। एक बात ध्यान रखिए, किसी की भी पावर 0 आप करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, 8 के पावर 0 1, ठीक है, 7 के पावर 0 1, किसी की भी पावर आप 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये फॉर्मेट आपका क्या हो गया, ये फॉर्मेट हो गया 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। तो मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा अब बताइए, क्या आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है? 18/17 आपको बताना है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या करोगे, 17 को हमें क्या करना है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में तोड़ना है। तो अगर टूट जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं टूटता है तो नहीं है। 17 को लाइए बाहर। अब क्या 17 को आप तोड़ सकते हैं, इसमें ना 2 ही दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, तो नहीं टूट पाएगा ये, है ना, ये जो है नहीं टूटेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना आपको कि 17 दिया गया तो 17 गुणे 1 और गुणे 1 कर देंगे, तो 17 के पावर 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 0, तो ये तो आपका हो गया 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। तो इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका 17 भी याद आएगा तो वो गलत हो जाएगा। बताइए समझ में, मतलब एग्जैक्टली जो आपका जो डिनोमिनेटर है, जो हर दिया गया है, वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसी पे 3-4 एग्जांपल देखते हैं, चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। चलिए कुछ एग्जांपल है और इसे हम ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन 2/9 दिया गया है, बताना है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप बताइए क्या 9 जो है ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n में लिख सकते हैं? आप अगर देखोगे तो ना ही इसमें 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है 9 में। आप प्राइम फैक्टर जब करोगे 9 का तो इसमें ना ही 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो बस सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको देख के लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए बात कर लेते हैं इसकी 12/25 की, 125 की। तो आप 125 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में। आप देखोगे तो ये लिखा गया 55 25 25 125, 5 के पावर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। अच्छा 5 के पावर 3 जब मिल गया हमें तो क्या करेंगे, 2 के पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब 1 और 1 का गुणा करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 20/32 की बात करें तो 32 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 5 लिख सकते हो। अच्छा 2 के पावर 5 मिल गया, अब हमें 5 के पावर की कुछ जरूरत है, तो 5 के पावर 0 कर देंगे, क्योंकि 5 के पावर 0 की वैल्यू 1 और 1 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस यार ऐसे ही करना है, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 18/100 की बात करें तो 18/100 क्या होगा, 100 का आप यहाँ पे फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा 2 5 संयम कितना होगा, 50, 2 5 संयम 100, 2 5 संयम 100 होगा, 2 5 संयम 50 होगा, 55 25 होगा, 5 1 5, यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। आप लिख सकते हो 100 को 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। ये फॉर्मेट में है, तो ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा अब 80 की बात करते हैं। 80 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट में। करके देख लीजिए, 80 का फैक्टर करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा 2 40 में 80, 2 विसंयम 40, 2 दहयम 10, 2 पच्चे 10, 5 1 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कि अगर आप 80 को लिखोगे तो 80 आपका लिखा गया है 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा बात यहाँ पे आ जाती है कि बिना डिवाइड किए, बिना भाग दिए आप इसका वैल्यू भी बताइए। तो जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हैं, जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हैं, उनका अगर हमें आंसर बताना हो कि इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमें पता है कि ये टर्मिनेटिंग, इसका आंसर आने वाला है शांत प्रसार, इसका होगा, इसका भी शांत प्रसार होगा, इसका भी शांत होगा, इसका भी शांत होगा।
ठीक है, तो ये सारे टर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा बिना भाग दिए, इसका आंसर क्या होगा वो चीजें हमें बताना हो, तो कैसे चेक करेंगे देखिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं बता देता हूँ, एक बार देख लें चीजें समझ आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो हमारे टर्मिनेटिंग हम केवल उन्हीं को ले रहे हैं। अगर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर दिया गया है और उनका आपको आंसर बताना हो कि इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो वो कैसे आप करोगे, देखो बहुत सिंपल सा है, हमें करना क्या है, ये तो आपका नीचे दिया गया, हम इसे लिख सकते हैं 5 के पावर कितना लिखा अभी हमने, 5 के पावर 3 लिखा है ना, 5 25 25 125। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 5 के पावर 3 दिया गया तो हम यहाँ पे 2 के पावर 3 से गुणा करेंगे। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये मुझे चीजें बता दे रहे हैं। 2 के पावर 3 से यहाँ पे हमने गुणा किया, तो यहाँ पे भी हमें 2 के पावर 3 से गुणा करना होगा। अच्छा, गुणा किया आपने तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8, 12 8 कितना होगा 96। और ये देखिए आपका घात आपका बराबर दिया गया है, तो आधार से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3, 12 8 हो जाएगा 96, 96 के पावर बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो इसका तो आंसर आएगा 0.96 आ जाएगा। बिना भाग दिए ही आपने क्या किया, इसका आंसर ले आए 0.96। हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पे कि 2 से गुणा किया, हमने गुणा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें 10 बनाना था, ठीक है। घात को अगर हम बराबर कर देते हैं और 5 और 2 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, और 10 जब बन जाएगा तो यहाँ पे जो भी पावर में आएगा तो यहाँ पे सब जीरो हो जाएंगे, और हमें पता है कि जब जीरो हटाना होता है तो यहाँ पे जितना जीरो आपका दिया गया उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो वही चीजें हमने किया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे हमने 2 के पावर 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये था इसका बिना विभाजन प्रक्रिया किए ही इसका आप आंसर लाना, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, तो 20 की पावर 32, तो क्या करना है आपको, 20 लिखा है, ये 32 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 5, है ना, 2 के पावर 5 और गुणे, अब यहाँ पे 5 चाहिए तो 5 के पावर 5 करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के पावर 5 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 55 25 25 125 25 625 625 गुणे 5 करेंगे तो 55 25 5 दूनी 10 2 12 5 36 और 31 31 25 होगा। अब ये आ गया 31 25 के पावर, ये हो जाएगा 10 के पावर 5 यानी कि 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 0 हो जाएगा। अब 31 25 का दो गुणा करिए 20 से, 31 25 का 20 से जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 2 1 2 2 3 6 1 0 लगा देंगे तो 62 500 आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका 62 500। अब 62 500 और बटे 5 0 है, ठीक है, इकाई दोहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये लाख दिया गया है 1 लाख। अब क्या करना है आपको, 5 0 यहाँ है तो 5 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 0.62500, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिना आप भाग दिए इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अब इसकी बात कर लीजिए, ये आपका क्या दिया गया है 18 बटे, इसे हमने लिखा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, है ना, 2 दूनी 4 5 25 चौका 100, बात आई समझ में। तो ये क्या हो जाएगा 18 बटे, आपको कहीं गुणा गुणा नहीं करना है, जो हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 18 बटे 10 का स्क्वायर यानी कि क्या 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.18 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना भाग दिए। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। करना क्या है आपको, जो हर दिया गया है वहां पे आपको 5 और 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। 5 और 2 के पेयर इसलिए बनाने पड़ेंगे क्यों, क्योंकि आपको नीचे 10 बनाना है। जब 10 बनाएंगे तभी आपके 0 आएंगे और यहाँ पे आप 0 हटा देंगे तो यहाँ पे जितना 0 है उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन था, अब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, बस इतना ही है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। बस यही सारी चीजें जो हमने बताई इसी के सोल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।